अस्सलाम वालेकुम माय डियर लाइन फेलोज, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने नया मेंबर अपने क्लब में कैसे ऐड करना है और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले आपको गुजरात एंटरप्रेन्योर लाइन्स क्लब के ऑफिशियल यूट्यूब के पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की ट्रेनिंग्स उर्दू में हासिल करने के लिए। इसके बाद आपने लाइन्स इंटरनेशनल डॉट माई डॉट साइट .com को लॉगिन कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपने जाना है माई क्लब के ऊपर। इसके बाद आपने आ जाना है मैनेज क्लब मेंबर्स के ऊपर। मैनेज क्लब मेंबर्स के ऊपर आ जाएंगे आप तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आप ना तो अपने क्लब के सेक्रेटरी हैं, ना प्रेसिडेंट हैं, ना ही आप क्लब को देख रहे हैं। तो तीन तरह के मेंबर नया मेंबर ऐड कर सकते हैं। तीन तरह के लोग, एक या तो प्रेसिडेंट ऐड कर सकता है नया मेंबर, या सेक्रेटरी ऐड कर सकता है, या आपने किसी अगर क्लब को किसी बंदे को क्लब का एडमिन बनाया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है, तो वो ऐड कर सकता है। तो मैं इस साल ZC हूँ, जोन चेयरपर्सन हूँ, तो इसलिए मैं क्लब की कोई पोस्ट तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपने क्लब का एडमिनिस्ट्रेटर स्टिल हूँ। तो इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन नज़र आ रही है ऐड अ न्यू मेंबर की। खैर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ऐड अ न्यू मेंबर, एडिट मेंबर, ट्रांसफ़र मेंबर, ड्रॉप मेंबर, जिस तरह भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं। जो भी आपको चूज़ करना है उसी तरह करें, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पे चूज़ करने वाला हूँ ऐड अ मेंबर। लेकिन माय डियर लाइन फेलोज, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऐड अ न्यू मेंबर करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ऐड अ न्यू मेंबर करने के लिए सबसे पहले तो उस क्लब जो भी बंदा है उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए हमें, उसका स्पाउस नेम चाहिए हमें, उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। इसके अलावा चलता हुआ ईमेल, वर्किंग ईमेल चाहिए, क्योंकि ईमेल के अकाउंट के ऊपर ही बाकी सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा हमें जेंडर पता होना चाहिए और उसके घर का एड्रेस पता होना चाहिए। और भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये स्क्रीन पे भी लिखी हुई आपके सामने आ रही हैं। एनीहाउ, अब मैं नया मेंबर ऐड करने के लिए ऐड अ न्यू मेंबर पे चलता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा ही मेरे से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बर्थडे है, तो वो ये देते हैं हमसे। तो आज जिस मेंबर को मैं ऐड करने जा रहा हूँ, लें जी, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है जी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ईयर के ऊपर आ जाते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ईयर, और उसके बाद उनका मंथ, और ये लें जी, ये हो गया। उसके बाद जेंडर है तो ये मेल है, और आगे करते हैं हम रिसर्च पे क्लिक करते हैं। बेसिकली रिसर्च पे क्लिक करना इसलिए ज़रूरी है कि उसको जांच लें कि ये मेंबर कहीं ऑलरेडी ऐड तो नहीं है। तो रिसर्च पे प्रेस किया मैंने, तो ये मेंबर कहीं पे भी ऐड नहीं है। अगर कहीं पे मेंबर ऐड होगा इस नाम का, तो वो बता देंगे कि ये नाम का बंदा ऐड है, उसको पहले डिलीट करें या ट्रांसफ़र करवाएं फिर ऐड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी ये बंदा ऐड नहीं है। ओके जी, इसके बाद आ जाना है इनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस। तो सबसे पहले मैं ईमेल एड्रेस पुट करता हूँ इनका। तो ये इनका प्राइमरी ईमेल मैंने डाल दिया, तो प्राइमरी ईमेल ही ज़रूरी है। इसके अलावा इनका जो कंट्री है वो चाहिए हमें, तो ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। और इसके अलावा इनका स्ट्रीट एड्रेस चाहिए हमें। लें जी, ये इनका मैंने एड्रेस डाल दिया है टोटल। सिटी इनका जी गुजरांवाला आएगा, एंड प्रीवियस इनका जो है पंजाब है जी, स्टेट यानी कि। और इसके अलावा ज़िप कोड अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो डालना ज़रूरी हैं, जिस तरह के मोबाइल नंबर, क्योंकि आपको पता है अब जो लायंस क्लब इंटरनेशनल है वो मोबाइल नंबर के थ्रू भी लॉगिन कर लेता है, तो मोबाइल नंबर डालना भी ज़रूरी हो जाता है हमारा। तो मैं इसको डालूँगा 0092 के साथ, ताकि इनका नंबर जो है वो सही तरीके से ये एक्सेस कर पाए। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हम डालते हैं, जिस तरह के ऑक्यूपेशन का क्या है, यानी कि ये काम करते क्या हैं, तो हम ये डालते हैं जी इनका बिजनेसमैन है ये जी, ओके जी। और स्पाउस नेम, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इनकी आइडेंटिटी को एक यूनिक बनाने के लिए। तो मैंने इनका स्पाउस नेम भी डाल दिया है, और यहाँ पे करके अब मैं करूँगा इसको नेक्स्ट। लें जी, अब आ गया कि इनकी मेंबरशिप कब स्टार्ट हुई। तो मैं इनकी मेंबरशिप को स्टार्ट करूँगा जनाब फ्राम 1 जुलाई 2000 आज की डेट से, और इनको मेंबर ज्वाइन करूँगा एज अ रेगुलर मेंबर।
और एक्टिव मेंबर हैं जी, अफिलिएट मेंबर ऑफ, बस एक्टिव मेंबर ही हैं ये, और इनको मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट का बटन प्रेस किया है, अब यहाँ पे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन भाई साहब को किसने स्पॉन्सर किया है। तो स्पॉन्सर में हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है या लाइंस आईडी डालनी है। अगर आपको लाइंस आईडी नहीं पता तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी डाल सकते हैं। तो मैं फर्स्ट नेम डालता हूँ जनाब इनका गौहर एंड ले जी, गौहर परवेज साहब का डाला है। तो इन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो इस नाम की कोई एंट्री है ही नहीं, तो मे बी कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई हो, तो हम वापस जाते हैं और वापस रिसर्च करते हैं। और इस दफ़ा मैं मेंबरशिप आईडी के नाम से रिसर्च करने की कोशिश करूंगा कि इनकी मेंबरशिप आईडी क्या है। उधर से नेम आया, मेंबरशिप आईडी मैंने डाली है तो ये किसी और का ही आ गया, तो ये वो नहीं है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो मैं वापस जाता हूँ जी, और मैं दोबारा से नाम फाइंड करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये गलत हो गया। तो ये स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोबारा से ट्राई करते हैं। हाँ जी, मिल गया, मिस्टर गौहर परवेज़, और ये इनकी मेंबरशिप आई है। आइडियल क्लब है जी, गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब। तो ये है जनाब मिस्टर गौहर परवेज़ का मेंबरशिप आईडी। तो मैं कहता हूँ यस ही इज़। पहले कोई अंग्रेज़ आ गया था, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके पिन्स आती हैं बाकायदा इंटरनेशनल से, कोई भी बंदा आप स्पॉन्सर करते हैं तो पिन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पिन मुझे रिसीव हुई है, अगर आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रही मैं तस्वीर लगा दूंगा इसकी। ये लायंस इंटरनेशनल की तरफ से रिसीव हुई है। मेरा एक दोस्त है, उनको 3 पिनें रिसीव हुई हैं और वो अच्छी हैं, वो गोल्ड है, प्लेटेनियम है। तो ये पिन इंटरनेशनल की तरफ से उन लोगों को आती हैं जो मेंबर स्पॉन्सर करते हैं। तो अब ये गौहर परवेज़ साहब को भी जो है वो बंदा इन्होंने स्पॉन्सर किया है, इनको भी इंटरनेशनल की तरफ से पोस्ट पिन आएगी। लेकिन आपका जो घर का एड्रेस है वो ठीक होना चाहिए। और नेक्स्ट का बटन प्रेस करते हैं। लें जी, अब ये दोबारा उन्होंने मुझे उनकी मेंबरशिप आईडी दिखाई है, मुझे उनका क्लब का नाम दिखाया है, उनका पूरा नाम दिखाया है। तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, यस यही बंदा है जिन्होंने स्पॉन्सर किया है। नेक्स्ट प्रेस करते हैं। लें जी, जैसे ही नेक्स्ट प्रेस किया ऊपर मैसेज आएगा जी सक्सेसफुल का, ग्रीन कलर का बटन आ गया हमारे पास कि जी आपका मेंबर ऐड हो चुका है। अच्छा, इसको वेरीफाई कैसे करना है कि जी मेंबर ऐड हुआ है या नहीं। अगर आपने देखना है कि उनकी एंट्री मैंने डाली है कहाँ पे ऐड हुए हैं, तो आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपके क्लब मेंबर सारे आ रहे हैं 18 के 18। तो व्यू ऑल पे जब प्रेस करेंगे तो आपको आपकी एंट्रीज नज़र आ जाएंगी जितने भी आपके क्लब के मेंबर हैं। तो जो मैंने अभी एंटर किया है वो कहाँ, ये है 18 नंबर पे आ गए हैं जनाब मोहम्मद अफजाल साहब, जिनकी आपने एंट्री की है आज। तो ये सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। अगली कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि फैमिली मेंबर कैसे बनाने हैं, फ़ीस की बचत कैसे करनी है। मैंने इसमें आपको नहीं बताया कि अगर मैं नया बंदा ऐड करता हूं तो उसकी मुझे कितनी फ़ीस पड़ेगी। तो अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और फ़ीस को कैसे कम करना है उसके भी कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा। और मैं आपको ये भी इंशाल्लाह गाइड करूँगा कि आपने किस तरीके से फैमिली मेम्बर्स को मैनेज करना है और किस तरीके से आपकी कम से कम इनवाइस आएगी ताकि आप लोग पैसे बचा के आप डोनेशन कर सकें इंटरनेशनल को या अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर सकें। तो ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह जारी रहेंगी, आपको बताता जाऊंगा। अपने मेज़बान लाइन रही नवाज़ को इजाज़त दें। अगली वीडियो तक के लिए आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।